इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक जिनशरणम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति एवं पुलक मंच परिवार निवेदक श्री दिगंबर जैन जिनशरणम तीर्थधाम ट्रस्ट रजिस्टर्ड। जय जिनेन्द्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, 18 फरवरी 2024 का दिन जैन समाज के लिए एक आहट लेकर आया। एक और 18 फरवरी को परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज का यम संलेखना पूर्वक समाधि मरण हो गया था। तो वहीं दूसरी तरफ जिनशरणम तीर्थ में चल रहे जिनशरणम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत जन कल्याणक महोत्सव मनाना था। लेकिन आचार्य श्री की समाधि होने के बाद परम पूज्य गणाधिपति आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी गुरुदेव एवं भारत गौरव परम पूज्य आचार्य श्री 108 पुलक सागर जी गुरुदेव ने जन्म कल्याणक को दूसरे दिन स्थानांतरित कर दिया और पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने हेतु कार्यक्रम रखे। तो आइए दर्शकों, हम भी कार्यक्रम से जुड़कर देते हैं आचार्य श्री को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले की पुण्य भूमि तलासरी स्थित जिनशरणम तीर्थधाम में परम पूज्य गणाधिपति आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी गुरुदेव के पावन सानिध्य एवं भारत गौरव परम पूज्य आचार्य श्री 108 पुलक सागर जी गुरुदेव की सत्प्रेरणा आशीष और भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री 108 प्रणाम सागर जी गुरुदेव के निर्देशन में 17 से 22 फरवरी 2024 तक जिनशरणम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्याति भव्य आयोजन किया गया, जिसके द्वितीय दिन की शुरुआत से पूर्व भक्तों ने परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के समाधि मरण पर उनके श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित की। आचार्य श्री के समाधि मरण पर जिनशरणम तीर्थ में मौजूद भक्तों ने आदिनाथ टीवी के माध्यम से आचार्य श्री के प्रति अपने भाव व्यक्त किए। यही प्रेरणा से अहिंसा शाकाहार का काम देश विदेश में मैं करता हूँ। आज वो हमारे साथ नहीं है, मगर उनकी प्रेरणा, उनकी चेतना हमें सदा जगाती रहेगी और अहिंसा का, शाकाहार का संदेश जनमानस तक मैं अपनी आखिरी सांस तक करता रहूँगा। यही मेरी उनके चरणों में श्रद्धांजलि है। जिनके अनुगामी थे, विवेक और संयम जिनकी पूजा करते थे, ऐसे हमारे परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज हमारे बीच आज नहीं है। जिनशरणम तीर्थ के पंच कल्याणक का दूसरा दिन और सभी को उनके जाने का बहुत दुख हो रहा है। आचार्य पुलक सागर जी महाराज तो सुबह से एकदम उनकी याद में, उनकी साथ बिताए हुए क्षणों की स्मृतियों में डूबे हुए हैं और बोल नहीं पा रहे हैं, पर बोलना पड़ रहा है उनको। और वो ये बता रहे हैं कि आज हमारे बीच जैन संस्कृति का सूर्य जो था वो अस्ताचल को चला गया है। आज इस धरा का मसीहा वह अस्त हो गया। दीनों का सहारा और संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी ने अपने समाधि पूर्वक और देह का त्याग किया। ऐसे संत बिरले होते हैं। आज हम उनके चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को श्रद्धांजलि देने के बाद भक्तों ने श्री जी की प्रतिमा को पांडुकशिला पर विराजमान कर मंत्रोच्चारण के साथ प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा की। गाय नमः। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो ओवज्जायाणम, नमो लोये सभ्यसाहुणम, चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहो मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम, चत्ता नमो सभ्य सिद्धाधरण बंधुवो अप्पाण समस्त बंधन भय विनाशनम भवतु। नमो दब्बम कराय सर्वार सिद्धिर भवतु। नमो दमराय जप्तीय करम पतम निवारणम भवतु। अभिषेक एवं शांति धारा करने के बाद भक्तों ने प्रभु जी के समक्ष अर्घ्य समर्पित करते हुए उनकी आरती उतारी। अनंतानंद ज्ञान शक्ति नमार्गम निर्वपामते। अभिषेक की सभी क्रियाएं करने के पश्चात इंद्र इंद्राणियों ने अष्ट द्रव्यों से मांगलिक पूजन किया।
मंगल गाने रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाम मघम यजे। ओम ह्रीं श्री भगवतो जिन अष्टाधिक सहस्रनामे भो नमः अर्घं द्रवपामीति स्वाहा। स्वस्ति शेरि शीतलः शीशे उदन मनः पर्यशुद्ध बोध दिव्यान्मति ज्ञान बल परम तपो घोर पराक्रमस्था मामन ब्रह्मा परम परम घोरे गुण सरंता स्वस्ति क्रियाशो परमस्य ओन। आमर्ष सर्वौषधयस्तथाशी विष विष दृष्टि विष विष। ओम ह्रीं देवसास गुरु विद्वान संकरंतानुषित परमिष्टिभो नमः। ओम ह्रीं देवसास गुरु विद्वान संकरंतानुषित परमिष्टिभो नमः। मोहन कार्य विनाशनाय दीपन। पूजन के अवसर पर पंडाल में पूज्य गुरुदेव सत्संग का आगमन हुआ। इस दौरान गुरुदेव की जिन दर्शन किए। फिर गुरुदेव सत्संग के सानिध्य एवं प्रतिष्ठाचार्य श्री के निर्देशन में भक्तों ने पूजन की मांगलिक क्रियाएं करते हुए याग मंडल विधान पर श्रीफल समर्पित किए। मोक्ष फल प्राप्त फलम द्रवपामि। पूजन के मध्य में ही परम पूज्य आचार्य श्री 108 पुलक सागर जी गुरुदेव एवं परम पूज्य आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी गुरुदेव ने परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की समाधि के बारे में बताते हुए उनकी जीवनचर्या पर प्रकाश डाला। जिन्हें देखकर समय सार का भावार्थ निकलता था, जिन्हें देखकर मूलाचार्य की गाथाएं हर्षित हो जाती थी, जिनका आचरण, जिनका चरित्र हमारे मस्तिष्क पर मोर मुकुट बनकर छाया रहता था, आज वे महान आचार्य हमसे विदा ले गए। आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज हमारे बीच नहीं रहे। मध्य रात्रि के बाद लगभग 2:30 बजे महाराज ने इस नश्वर देह का परित्याग कर दिया। संत जिस दिन से दीक्षा लेता है उसी दिन से देह का त्याग कर देता है, उसी दिन से उसकी संलेखना और समाधि शुरू हो जाती है। फिर वह देह में नहीं आत्मा में जीता है। आत्मा ही उसका जीवन होती है, आत्मा ही उसकी चर्या होती है। हमेशा हमेशा के लिए माटी दोहराती रहेगी। आप मत सोचिए, वो विदा हुए, उनका ट्रांसफर हुआ है, और भी जीव होंगे उनके निकट गए हैं, उन्हें समझाने गए हैं, हमसे दूर नहीं है, हमारी परीक्षा करने गए हैं। आज वो सामने नहीं है, लेकिन उनका आचरण तो हमारे सामने है। वो आंखों से नहीं दिख रहे, लेकिन उन्होंने जो हमें संस्कार दिए आज वो हमारे अंदर पल रहे। आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन के बाद भक्तों ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र के समर्पित पुष्प समर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। मैं भावना ये भाव दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावना ये भाव देहांत के समय में तुमको न भूल जाओ। देहांत के समय में
श्रद्धांजलि के दौरान राष्ट्रवादी सामाजिक कार्यकर्ता मनिंदरजीत सिंह बिट्टा जी के साथ महोत्सव में मौजूद अन्य श्रद्धालुओं ने भी आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से आचार्य श्री के श्री चरणों में अपने भावों के श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हमारे से दूर चले गए, पर उनकी दुआएं, उनका आशीर्वाद पूरे हमारे धर्म के साथ है, हमारे संतों के ऊपर है, जिन्होंने अपनी तपस्या से पुलक सागर जी जैसे महाराज, ऐसे प्रवचनकारी तपस्वी, उनको एक नई दिशा, नई सोच दी, जो आज लाखों करोड़ों जनता को राष्ट्र के गौरव, जो हमें प्रेरणा देते हैं राष्ट्र के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, मानवता के लिए। तो मैं आज के दिन बड़ा भावुक हूँ। पूज्य आचार्य पुलक सागर जी, जिनकी ब्रह्मचारी दीक्षा आचार्य प्रवर विद्यासागर जी से हुई, अपने गुरु के प्रति समर्पित भाव से आज जन्मोत्सव के सभी कार्यक्रम उन्होंने स्थगित कर दिए और आचार्य विद्यासागर के प्रति विनयाञ्जलि समर्पित की। ऐसे गुरु भक्त और आचार्य विद्यासागर जी जो युग युग तक जीवंत रहेंगे, उनके प्रति हम विनम्र श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इसी अवसर पर कुछ भक्तों ने महोत्सव एवं जिनशरणम तीर्थ को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। भव्य रूप से कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं, गतिविधियां शुरू हो चुकी है, इतना सुंदर नज़ारा है। ऐसा तीर्थ पूरे विश्व में नहीं होगा, ऐसा पंचकल्याण न मेरे को नहीं लगता कि पहले कभी हुआ होगा, और आगे होगा तो आचार्य श्री के सानिध्य में होगा और जिनशरणम तीर्थ पे ही होगा। इतने हजारों की तादाद में यहाँ लोग आए हैं, आनंद मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। नाच रहा है मन, झूम रही है पवन, लगा है भक्तों का मेला, क्योंकि आई है जिनशरणम पंच कल्याणक की मंगल बेला। वो पंच कल्याणक जिसका वर्षों से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। पिछले 10 सालों से लगातार ये तीर्थ निर्माणाधीन था, मंदिर बन रहा था और नवग्रह मंदिर बन रहा था और संत निवास बन रहा था, आदिनाथ भगवान की मूर्ति स्थापित हो रही थी, पर इंतज़ार हो रहा था जिनशरणम पंच कल्याणक का। आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव पूरे तन से लगे पड़े थे, मन तो जुड़ा ही था पर तन भी लगा रखा था उन्होंने इसके निर्माण में। और आज पूरे देश से भक्त लोग आए हुए हैं। एक बार पुनः भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य श्री के निर्देशन में यागमंडल विधान की समस्त क्रियाएं की। ओम नमः 9 बार बोलना है, बोले मेरे साथ। ओम नमः, 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 ओम नमः। दक्षिण की ओर मुख कीजिए। दक्षिण दिव्यदिगंत केवली जिनि सिद्ध साधु गणदेवा नमस्कारम करोमि जी स्वाहा। ध्यान में बैठे हैं उसी तरह आंखें बंद करके आपको बैठना है। परिक्रमा निबंधे क्रिया वही आए विराहनाय अनागत्य अधिगमने निगमने रक्ष रक्ष स्वा वायव्ये उत्तर। ओम ह्रीं नमो सिद्धानम रक्ष रक्ष स्वा उत्तरे ईशान्य। ओम रूम नमो आर्याणम रक्ष रक्ष स्वा ईशान्य नीचे। ओम रोम नमो ओज्जानम रक्ष रक्ष स्वा भूतले। ओम ह्रा नमो लोये सवसवनम रक्ष रक्ष स्वा आकाशे। शाम के समय में जिनशरणम का वातावरण काफी देखने लायक रहता था। तीर्थ का पूरा परिसर रंग बिरंगी झालरों और लाइटों से सुशोभित था, जो महोत्सव की भव्यता को और अधिक प्रदान कर रहा था। मनमोहक बने तीर्थ के वातावरण के बीच भक्तों ने हाथों में दीपकों की थाल लेकर प्रभु की आरती उतारी। आरती के बाद महोत्सव के मंच पर भक्ति नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी गई। हाँ, सारे झूमे नाचे गाए लेके मन में ये उमंग, हर सब पे चढ़ा है आज देखो भाव भक्ति का रंग। ये धरा गा रही प्रेम
भक्ति नृत्य के पश्चात भगवान पार्श्वनाथ पर कमठ द्वारा किए गए उपसर्ग का नाटकीय मंचन किया गया। पाप के मार्ग का निर्माण स्वयं करने लगा और कमठ स्वयं के पाप कर्म के उदय से मैं वसुंधरा के गुलाब जैसे शरीर को गुलाब जल की भांति ग्रहण करना चाहता। कमठ शीघ्र ही कामवाणी से पीड़ित हो उठा और अपनी वेदना को सहन करने की असमर्थता उसे साफ दिखाई दे रही थी। अथवा ऐसी स्थिति में उन्हें मित्र से ज्यादा एक परिवार की आवश्यकता है। आप शीघ्र अतिशीघ्र कमठ तक पहुंचिए। ये क्या स्थिति हो गई है आपकी रुग्णता का संदेश? मेरी रुग्णता की वजह भी तू है और मेरी औषधि भी तू ही है। ये आप कैसे अनुचित सी वार्ता कर रहे हैं? अनुचित को उचित बनाना हम मनुष्य के हाथ में होता है कि उस पे कृपा बरसाए और दंडित मत कीजिए। ये समय भ्राता स्नेह का नहीं है मरुभूति, न्याय करने का है। माताश्री, आपको इस अवस्था में देख के मन शिला सा कठोर हो गया है। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको दंडित नहीं किया। संसार के सारे मोह को आकर भी आत्मा से करीब हो जाओगे, किंतु धर्म सब कुछ त्याग कर। दर्शकों, अभी आपने जिन शरणम तीर्थ धाम में भारत गौरव परम पूज्य आचार्य श्री 108 पुलक सागर जी गुरुदेव सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुए जिन शरणम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत द्वितीय दिन की विशेष झलकियों को देखा। कल हम आपको इस महोत्सव के तृतीय दिन की झलकियों को दिखाएंगे। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक जिन शरणम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति एवं पुलक मंच परिवार निवेदक श्री दिगंबर जैन जिन शरणम तीर्थ धाम ट्रस्ट रजिस्टर्ड।